आज भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए मुगल। फिर क्या हुआ, तो उनको ध्यान में आया इनकी चेतना जगाने का काम तो ये गुरुकुल कर रहे हैं, अर्थात शिक्षा पद्धति है। अंग्रेज ने उस शिक्षा पद्धति को ऐसा कहते हैं 1850 तक देश के अंदर, जैसे अभी हमारे वो शिशु से लेकर ये प्राइमरी जूनियर और ये ऐसे विद्यालय चलते हैं, 7 लाख गुरुकुल थे। उस चेतना का जागरण करने वाले गुरुकुल थे, उस पर आघात किया। हर घर के अंदर हमको रामायण और महाभारत की कथा थी, खत्म हो गई। बालक हमसे पूछता राम कौन थे, ये प्रश्न किस पर, मुझ पर है। इसलिए भजन और भोजन। अगला हमने कहा भवन और भ्रमण। मेरे घर को ये हमको लिखने के लिए विषय हो सकते हैं। मेरे घर को दूर से देखकर मैं भगवान के घर को बता देता हूं, ये मंदिर है, मैं चर्च है, गुरुद्वारा है। मेरे घर को देखकर बाहर से कोई बता सकता है क्या ये किसी सनातनी का घर है? विचार करने की आवश्यकता है। भ्रमण, मेरा भ्रमण रील बनाने के लिए होता है कि वहां कुछ प्रेरणा लेने के लिए, किसी ऐसे क्रांतिकारी के, ऐसे महापुरुष के जन्म स्थान पर वर्ष में एक बार जाना, किसी धार्मिक स्थल पर बिंदु के साथ परिवार को जरा संजोने का काम करिए। दूसरा काम है इसमें पर्यावरण, बहुत बड़ा विषय है, 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर हो सकता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये पर्यावरण के 3 काम अभी जो हमारे रविंद्र जी भाई साहब बैठे थे, 1 पेड़ रोज लगाते। उन्होंने कहा कि जन्मदिन या वर्षगांठ पर 1 पेड़ लगाइए। 3 काम हम कर सकते हैं। जन्मदिन या वर्षगांठ पर एक छायादार या फलदार वृक्ष। घर में पॉलीथीन नहीं आएगी। आज छोटे बड़े शहर के बाहर ये पहाड़ों के जो कूड़े के ढेर बने हैं, उसके मूल में प्लास्टिक है। मैं संकल्प ले सकता हूं, मेरा घर प्लास्टिक रहित होगा, नहीं घुसेगी उसके अंदर। और तीसरा, ये छोटे छोटे 3 बातें पर्यावरण के लिए, इतना किया तो मैं उस पर्यावरण को संजो सकता हूं। दुनिया के अंदर मात्र 3.25% पीने का पानी है। वो पानी की बर्बादी कैसे हम कर रहे हैं? स्कूटी भी धो रहे हैं, मोटरसाइकिल भी धो रहे हैं, कार भी धो रहे हैं पीने के पानी से। हर घर के अंदर आरओ वाटर मशीन लगी है, 6-7 लीटर नाली में बह रहा है। कुछ चिंता करिए। सुदर्शन जी बहुत पहले जो संघ के चतुर्थ संचालक थे, 5वें सर संचालक थे, उन्होंने कहा कि आने वाला विश्व युद्ध पीने के पानी पर होगा। हमेशा से गुरुजी ने कहा 62 के युद्ध के समय कि चीन आक्रमण कर सकता है। हमारे जो मनीषी, हमारे जो नेतृत्व करता है, उनको भविष्य दिखाई देता है। इस पानी को 1-2 लीटर पानी हर व्यक्ति परिवार का बचाएगा तो 8-10 लीटर पानी प्रतिदिन घर में बच सकता है। 3 चीजें पर्यावरण के लिए। तीसरा विषय सामाजिक समरसता। ये जीने का विषय, भाषण का विषय नहीं है। जब हम कहते हैं, जिस कोठी में मकान में हम रहते हैं, अभी चर्चा हो रही थी, पंकज जी ने कोरोना में जो भागने वाले लोगों की चर्चा की, मजदूरों की चर्चा की है, जो आज अच्छा सुंदर नोएडा दिख रहा है, इसके मूल में कौन है? वो अच्छी सुंदर कोठी बना करके वो जब निकल जाता है, दोबारा प्रवेश नहीं हो सकता। मैं भी कहता हूं नहीं हो सकता, एकदम संभव नहीं है। लेकिन हमने जीव जंतु के अंदर, कीड़े मकोड़े के अंदर, प्रकृति के अंदर हमने कहा कि सबके अंदर एक ही परमात्मा है। उसके अंदर वो परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता भाई? मैं कहता हूं अपने डाइनिंग रूम में मत लाकर बैठाइए, गेस्ट रूम में मत लाकर बैठाइए, चौखट के अंदर बैठाकर 1 गिलास पानी तो पिला दीजिए। हर व्यक्ति को पहल करनी पड़ेगी। जीने का विषय है। न तुम काम ही राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। राजा रंती देव का ये वाक्य शास्त्रों में आज भी कब रहा होगा। मैं ऐसा कुछ अपने जीवन से सिद्ध कर सकता हूं क्या? मेरा परिवार मोहल्ले में इस स्थिति को निर्माण कर सकता है क्या? और चौथा विषय स्व का जागरण, इसमें अंत में है। प्राण है हमारा। इस भारत को, मैंने बोला, भारत को भारत बनाने के लिए वो जो लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी है, उन्होंने अपने सपनों को भूला है, अपने परिवार को छोड़ा है। फांसी के फंदे को देखने के बाद आंखों में आंसू नहीं थी, चेहरे पर प्रसन्नता थी। फांसी की तिथि तय होने तक वेट बढ़ गया, वजन बढ़ गया था। मैं
इस भारत माता के काम मेरा जीवन आ रहा है। स्व का जागरण, केवल स्वदेशी का मंजन और तेल उपयोग, साबुन उपयोग करना नहीं है। ये स्वयं में किनकी संतान हूं, मेरी कुल परंपरा क्या है, मेरे महापुरुष कौन है, इस स्वय का भाव जागरण हुआ तो 1925 में बंग भंग सर्कुलर आने वाला। 1911 में इस देश की तरुणाई ने संघर्ष करने के बाद उसको वापस लेने के मजबूर किया। इस स्वय का जागरण छोटा विषय नहीं है, हमको लिखना चाहिए अपने महापुरुषों पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी मर्यादाओं पर, अपने जीवन देने वाले उन जीवन मूल्यों पर। और अंतिम विषय है नागरिक कर्तव्य। इसमें काफी कुछ मिलेगा आपको समझने के लिए। वो नागरिक कर्तव्य क्या है?